भाई सिरसाई पुल पे मीटिंग हो रही है और आवाज इतनी आहिस्ता, इतनी मंदी, जती नहीं बात। कोई बात नहीं, ये लोग बड़े दमदार हैं। एक बार जोर से, प्रचंड आवाज से, भारत माता की। ये बनी ना। वार्ड नंबर 2 में जो है कि जो एक बड़ी जो जनसभा का आयोजन हुआ है विधायक विनोद बेणा के समर्थन में, और जो आयोजन करता थे जिनके नेतृत्व में ये हुई है हरिराम सैनी जी। हरिराम जी, दयाल सिंह कॉलोनी में हमने आपके मुंह से सुना कि जो मेरा जो समर्थन है वो सारे का सारा विनोद बेणा की तरफ हो चुका है। आज का माहौल कैसा लगा? आज ये जनसभा थी वार्ड नंबर 2 में। हम जिसके साथ भी रहते हैं बड़े मन से, सच्चे दिल से रहते हैं। झंडा किसी का और डंडा किसी का ये कभी नहीं रखा, जीवन में ना रखूं। जिसकी तरफ हैं खुल के हैं। और आपने देख लिया होगा वार्ड नंबर 2 की सारी माताएं, बहनें, साथी, युवा साथी, बुजुर्ग एक साथ इकट्ठे होकर ये दिखाता है कि वार्ड नंबर 2 का आशीर्वाद हरिराम सैनी पे किस प्रकार से है। और हम जिसके साथ लगते हैं पूरा का पूरा इलाका उसको समर्थन करता है। और अगर आप हल्के की बात करें तो 5 अक्टूबर को जो चुनाव है कैसा लगने वाला है? कि कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, किसका माहौल कैसा लग रहा है आपको? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्योंकि आप बताओ कि एक बार इससे पिछले इलेक्शन में दीपेंद्र हुड्डा जी का 25 पैसे का भाव था सट्टे का, और वो हार गए थे ना। वही पोजीशन यहाँ बढ़ने वाली है। ये सट्टे वाले कुछ भी करते रहे, भाई विनोद बेणा 40,000 वोटों से जीत के निकलेंगे यहाँ से। ये सट्टे वट्टे वाले पिन पे विश्वास किया जा सकता है? नहीं किया ना, मैं तो विश्वास करता नहीं, ना अपने को पता ये मामला क्या है। दुकानदारी है ये। लेकिन इस बार जनता देख रहे हैं, हम भी कई जगह गए हैं, एक तरफा माहौल बनता आ रहा है। चौधरी नायब सिंह सैनी को याद करते हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी को याद करते हैं। बिना खर्ची, बिना पर्ची की जो काम है, जो नौकरियां मिली हुई हैं, उसको लोग मानते हैं। शोर कम मचाते हैं ये लोग वोट देते हैं। इसको साइलेंट वोटर बोलते हैं। हाँ, साइलेंट वोटर बोलते हैं। ये वोट देंगे और भाई विनोद बेणा जी को जीत पक्की निश्चित। आप शहर की बात करते हो, मैं गांव जाता हूँ, वहाँ लोग अपने आप बताते हैं कि हमारे गांव में इतने लोग लगे हैं, हमारी बेटियाँ लगी, हमारा बेटा लगा है। अभी मैं रामायण गांव में था, वहाँ एक बंदा कह रहा है कि यहाँ 2 प्रोफेसर लगे, बिना खर्ची पर्ची लगे। भाई मेरे वार्ड में 15-16 बच्चे लगे, और जिनकी पहुँच मेरे तक थी वो मेरे तक आए। भाई साहब ये पेपर है भाई, अच्छा पढ़ लिया ना, अच्छा पेपर करके आइयो भाई। और वो लग गए 15-16 बच्चे, बिना खर्ची, बिना पर्ची, बिना पैसे। और ऐसे घरों के बच्चे मैं कहूँ उनके घर में जाके देखे तो बिल्कुल निहायत गरीब जो होते हैं। और आज बीजेपी की सरकार ने उनको नौकरी दे दी और वो खुशहाल हो गए। और वो सारे के सारे यहाँ बैठे थे। भाई हम तो भारतीय जनता पार्टी के ऋणी हैं पूरी ज़िंदगी। हमारे बच्चे भी भारतीय जनता पार्टी का एहसान नहीं भूल सकते। भाई साहब, कमल का फूल आपने सजा रखा है जेब के ऊपर, क्या लग रहा है? माहौल कैसा आपको लग रहा है? भाई साहब, मैं ये कहना चाहूँगा भाई साहब, हांसी हल्के में जीत निश्चित है भारतीय जनता पार्टी की। हम एक इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले दिनों लोकसभा का चुनाव हुआ हमारे यहाँ, तो उस समय बीजेपी के कम से कम 40 उम्मीदवार जो थे, जो प्रत्याशी के दावेदार थे, 40 लोग कांग्रेस के साथ लगे हुए थे साथ। वो 40 के 40 लगने के बावजूद कांग्रेस हांसी से नहीं जीत पाई। अब तो सिर्फ एक ही 39 तो भाज गए साहब। इसी बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तरफा माहौल है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हांसी से विजयी होगी, भारी मतों से। सैनी साहब, क्या कहना चाहोगे? माहौल हरिराम जी ने वैसे बता दिए ज़्यादा जो चीज़ें थी, क्या आप क्या कहोगे? मेरे सभी बड़े भाइयों ने सब कुछ बताया आपको। विनोद बेणा जी की जीत पक्की है, 1000% पक्की है। और हांसी शहर तो एमएलए चुनने नहीं जा रहा, मंत्री बनाने जा रहे हैं। इसको आप ये समझो कि ये एक ऐतिहासिक जीत होगी और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। आप मान रहे कि भाजपा की जो सरकार है, नायब सैनी की जो सरकार है, वो आ रही है तीसरी बार? 1000% आ रही है, 100% नहीं, 1000% आ रही है। आप कहीं का भी आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, किसी भी सीट पे हार की कोई पोजीशन नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है बीजेपी की। और आप ये 5 तारीख को देखोगे, वोटिंग के दिन आपको अंदाजा हो जाएगा। 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 10 तारीख को नायब सैनी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की। और यहाँ हांसी की अगर बात करें तो हांसी में तो बेणा जी एक तरफा जीते हुए हैं। बेणा जी एक तरफा जीतेंगे और पूरा जो समर्थन, जो पूरा जो जोश जो रहेगा वो हरिराम सैनी जी, बिल्कुल हरिराम सैनी जी का समर्थन रहेगा और बहुत बढ़िया मार्जिन से जीतने वाले हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार जो है लगातार जो है चलते रहे। आए एक और शख्स जुड़े। जी भाजी, क्या नाम है?
सुंदर सैनी नाम है मेरा। जी सैनी साहब बताएं। राम सैनी मेरे भतीजे है जी जो आज माहौल देखा आपने 80 के अंदर जो जीत होगी बयाना साहब की, इससे बड़ी जीत कभी आज तक नहीं हुई होगी। रिकॉर्ड कहते हैं जिसको, रिकॉर्ड जिसको कहते हैं वो जीत होगी। और हमारे 2 वार्ड से इतनी जीत तो पूरे 80 में है, लेकिन 2 वार्ड के अंदर भाई मेरे बेटे हरिराम सैनी के वार्ड से जो जीत होगी वो रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी बयाना साहब की। जी चलिए सुंदर जी, बड़ी अच्छी सी सुंदर बातें आपने बताई। तो ये 2 नंबर वार्ड के जो लोग थे, और जैसा इन्होंने कहा कि जो जीत है वो इस बार होगी और हरिराम सैनी का पूरा जो है वो रहेगा। विधायक विनोद भेड़ा पहुंचे और साथ में जो नरेश यादव, दोनों पसीने से हो चुके, कपड़ों के रंग भी बदल चुके, मालाएं पहन के। विधायक जी वो रामायण का माला बताओ, पहले वो क्या सिस्टम था? 10-10 फीट की दूरी पे लोगों ने टेंट लगा के आपके आयोजन कर रखे थे, वो तो सारा यूँ लग रहा है सारा ही भाजपा में हो गया वो तो सारा। मुकेश जी, आप सारा दिन हमारे से पूछते हो जी, आप भी तो घूम रहे हो ना, आप अपनी आत्मा से बताओ आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो सुनने में मजा आता है। नहीं बोल के दिखाओ। आप सारा दिन हमारे से पूछते हो। आपने समझे नहीं, मैंने कहा कि भाजपा में हो गया है सारा गाँव। सारा गांव नहीं, सारा हल्का भाजपा में हो गया। और निश्चित रूप से मैं आज ऐलानिया कह रहा हूं कि हांसी हल्के से भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत जो 1966 से लेकर के आज तक कभी नहीं हुई, वो जीत अब 2024 में होने वाली है। और पूरे के पूरे गांव को जो है ना भाजपा की जो सिंबल से जो सजाया गया था, लोगों ने अपने घरों की छतों पे जो लगा रखे थे। कितनी, आप सही बताओ, कितने प्रोग्राम हो गए वहाँ पे? आज अब सारा रामायण गांव सारा ही निकला हुआ था। हर वर्ग के लोग, हर बिरादरी के लोग, हर जाति के लोग, पूरे के पूरे लोग रोड पे थे और स्वागत करने के लिए उमड़े हुए थे। इससे आप क्या समझना चाहते हैं? इसका मतलब यही है कि पूरे के पूरे गांव एक तरफा पोल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। लेकिन जो इतनी जो आप में एनर्जी है, भाग के आप एक आयोजन से दूसरे आयोजन, हमारे से तो नहीं भागा गया। पहले ये बताओ, खुराक में खाते क्या हो जो अब इतनी ऊर्जा लेके चलते हैं? ऐसा है, जो ये पब्लिक प्यार देती है, जो ये जनता आशीर्वाद देती है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एनर्जी है और ये एनर्जी का काम करती है। उसी के दम पर, जनता के प्यार के दम पर, जनता के आशीर्वाद के दम पर हमारे में एनर्जी आती है और हम अपना दौड़ के काम करते हैं। कुछ दिन पहले वहाँ पे आपके विपक्षियों के प्रोग्राम थे रामायण गांव के, उसी चौपाल में जहाँ आप गए थे। वो कहते थे ये गांव तो हमारा है, लेकिन आज देख के यूँ लगा कि जो विनोद भेड़ा जी है ना, उनकी जड़ें वाकई में जो है हल्के में बहुत दूर तक जा चुकी है। नहीं, मैं ऋणी हूँ हांसी हल्का के लोगों का, जो इतना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। मैं सिर झुका के उनको नमन करता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हल्के के लोगों का प्यार, क्योंकि जो हांसी हल्का है वो मेरा परिवार है। मेरे परिवार के लोगों का आशीर्वाद और प्यार इसी तरह बना रहे। तो अब जो आने वाली जो 5 तारीख है, उसको देख कर आप क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? मैं बता दिया ना, अप्रत्याशित जीत आज तक जो कभी नहीं हुई वह होने वाली है। ट्रैक्टर चला के कह रहे थे कि आज जो सारथी जो है नरेश यादव बन चुके हैं। बिल्कुल, मैंने तो आपको कहा था कि अब की बार छठे चुनाव में भेड़ा साहब 7 बार से बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। आज आपके चैनल पे आपने देखा 7 बार की सभी खापों ने भेड़ा साहब को और मुझे पगड़ी डलवा के समर्थन दिया, सभी बिरादरियों ने समर्थन दिया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस वाले हैं ना, ये पानी का बुलबुला बना रहे हैं, ये इनके लिए खुद के लिए नुकसानदायक साबित होगा। मैंने कहा था बुलबुले जैसा प्रचार और झूठा प्रचार आपको ही दुखी करेगा। भेड़ा साहब बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और दोनों इसी प्रकार लगे रहे। ये विनोद भेड़ा और नरेश यादव, तो जैसा जो इनके जो आयोजन जो चल रहे हैं लगातार, कहीं ना कहीं उनको देखकर ये लग रहा है कि अब जो माहौल है वो कहीं ना कहीं वाकई में जो है रोचक हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।